बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर इरम कुलसूम है, माहिर अमराज ज़च्चा व बच्चा। जिस तरह कि हम अपनी पिछली वीडियोस में भी ख़वातीन के मुख्तलिफ़ मसाइल के मामलात पर डिस्कशन कर चुके हैं, आज हम अपने इस वीडियो में ख़वातीन के मेंस्ट्रुअल साइकिल में फ़र्टाइल पीरियड के ऊपर बात करेंगे। फ़र्टाइल पीरियड क्या है, इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है और ये क्यों ज़रूरी है कि ख़वातीन को अपने फ़र्टाइल पीरियड के बारे में मालूम होना चाहिए। अगर हम अपने गिर्द की सारी दुनिया पर नज़र दौड़ाएं तो हमें मुख्तलिफ़ किस्म की ख़वातीन मुख्तलिफ़ जद्दोजहद में नज़र आती हैं। कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जो कि कंसीव करना चाहती हैं जल्द अज जल्द, लेकिन उनके कुछ ऐसे मसाइल चल रहे होते हैं कि वो कंसीव नहीं कर पा रही होती। उनमें से कुछ PCOS के साथ होती हैं, कुछ इर्रेगुलर मेंस्ट्रुएशन के साथ होती हैं, कुछ के इंसुलिन रेजिस्टेंस चल रही होती है। मुख्तलिफ़ किस्म की तकलीफ़ के साथ मुख्तलिफ़ ख़वातीन पाई जाती हैं, जिसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रही होती। इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर स्ट्रेस का भी है। बहुत सारी ख़वातीन को फैमिलीज़ की तरफ से स्ट्रेस होता है कि कंसीव करो, जल्दी कंसीव करो। इस टेंशन में भी वो कंसीव नहीं कर पा रही होती। उसी तरह अगर हम इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएँ तो बहुत सारी ख़वातीन ऐसे मिलती हैं जो कि इस स्ट्रगल में आपको नज़र आएंगी कि हम फ़िलहाल कंसीव ना करें। उसमें उनके फाइनेंशियल इश्यूज़ भी आ रहे होते हैं। कुछ शुरू के शादी के सालों को इंजॉय करना चाह रही होती हैं। मुख्तलिफ़ ख़वातीन आपको मुख्तलिफ़ वजूहात के साथ नज़र आएंगी। इन सारी कैटेगरीज़ में ख़वातीन के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपना फ़र्टाइल पीरियड जान सकें, उसे कैलकुलेट करना उन्हें आता हो। इसके लिए सबसे पहली बात तो ये है कि उन्हें अपनी गायनाकोलॉजिस्ट से रब्ता करना चाहिए। जब वो अपनी गायनाकोलॉजिस्ट से मिलेंगी तो डेफ़िनेटली वो उनको इसका तरीका भी बताएंगी कि कैसे उन्हें फ़र्टाइल पीरियड काउंट करना चाहिए। इसके लिए मुख्तलिफ़ ऐप्स भी यूज़ की जा रही होती हैं, मुख्तलिफ़ और तरीके भी हैं जिसके बारे में हम डिटेल से अपनी इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अब फ़र्टाइल पीरियड है क्या? फ़र्टाइल पीरियड आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल में, जो एक रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है मंथली, उसमें वो चंद दिन हैं जब आपकी प्रेगनेंसी कंसीवमेंट मैक्सिमम रेंज पर होती है। कुदरत का एक निज़ाम है कि ख़ातून पूरे महीने में प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। उसके लिए चंद दिन मखसूस कर दिए गए हैं जिसमें वो फ़र्टाइल होती है और ईज़िली जल्दी कंसीव कर पाती है। उसको कैसे मालूम किया जाएगा, उसके लिए कुछ बेसिक बातें जो हैं उनका जानना बहुत ज़रूरी है। ख़वातीन का जो रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो नॉर्मल रूटीन में देखने में आता है, वो 28 डेज़ से 30 डेज़ का साइकिल कंसीडर किया जाता है। डिफरेंट फीमेल्स में ये डिफरेंट वेरिएशन के साथ होता है। कुछ में 22 दिन से लेके 35 दिन तक, 40 दिन तक या 45 दिन तक कंसीडर किया जाता है। लेकिन ये वो ख़वातीन हैं जिनको अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल की रेगुलरिटी का पता होता है कि हमने इतने दिन के बाद हमें पीरियड्स आ जाएंगे। अब उसमें ओवुलेशन को देखना होता है। ओवुलेशन क्या है? ओवुलेशन वो दिन है जिस दिन आपका एग ओवरी से रिलीज़ होता है और फर्टिलाइजेशन के लिए आगे आ जाता है। अब ये वो दिन है जो कि नेक्स्ट कमिंग आपका आने वाला पीरियड है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उसका जो फर्स्ट डे है उससे 14 दिन पहले का टाइम पीरियड है। हर फीमेल में ये ओवुलेशन डे फिक्स्ड होता है कि ये नेक्स्ट कमिंग साइकिल से 14 डेज़ पहले आता है। कुदरत ने इस ओवुलेशन डे से 2 से 3 दिन पहले और 2 से 3 दिन बाद का जो टाइम पीरियड रखा है उसको फर्टिलाइज टाइम पीरियड कहा जाता है। जब इस फर्टिलाइज टाइम पीरियड के दौरान इंटरकोर्स किया जाता है तो स्पर्म का जो लाइफ स्पैन है वो 5 दिन कंसीडर किया जाता है और एग्स का लाइफ स्पैन 2 दिन कंसीडर किया जाता है। इसमें जो हेल्दी स्पर्म्स हैं वो डेफिनेटली उस एग पर जाकर अपनी फर्टिलाइजेशन करते हैं और अगर फीमेल ने कंसीवमेंट करनी हो तो वो कंसीव कर सकती है। अब डिफरेंट फीमेल्स में डिफरेंट डेज़ का साइकिल आता है। जैसे कुछ ख़वातीन में जो नॉर्मली रूटीन में देखा जाता है 28 या 30 डेज़ का साइकिल आता है। अगर हम 28 डेज़ का साइकिल कंसीडर करते हैं तो उस फीमेल का ओवुलेटरी डे 14 डे बनता है। अब 14 डे से 2 से 3 दिन पहले और 2 से 3 दिन बाद का टाइम पीरियड अगर हम देखें तो डे 12 से डे 16 आपका फर्टिलाइजेशन टाइम पीरियड है। इसी तरह वो फीमेल्स जो 32 डेज़ के साइकिल के साथ हैं या 40 डेज़ के साइकिल के साथ हैं, उनकी ओवुलेशन काउंट करना बहुत ईजी है। ये बात हो रही थी उन फीमेल्स की जो रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ होती हैं। वो ख़वातीन जिनका मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर नहीं होता डिफरेंट वजूहात की वजह से, जैसे उनमें PCOS हैं, इरेगुलरिटी है, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जिस पे हम पहले भी कई दफ़ा बात कर चुके हैं, उन ख़वातीन में इस मेथड को कंसीडर नहीं किया जा सकता। हाँ, उनके लिए मुख्तलिफ़ और तरीके हैं, जैसे कि
آپ کی باڈی میں کچھ چینجز آ رہی ہوتی ہیں. آپ کا بیزل باڈی ٹمپریچر دیکھا جاتا ہے, آپ کا سروائکل جو میوکس ہے اس کو دیکھا جاتا ہے, اس کے علاوہ آپ کا مڈ سائیکل پین دیکھا جاتا ہے. اب اس کے اوپر بھی ہم تھوڑی سی ڈیٹیل میں بات کریں گے. بیزل باڈی ٹمپریچر کیا ہے؟ یہ سائن اینڈ سمٹمس بتائے جا رہے ہیں کہ کس طرح سے آپ اپنی باڈی میں اوولوشن کو کنسیڈر کر سکتے ہیں. بیزل باڈی ٹمپریچر وہ ٹمپریچر ہے جب فیمیل بیڈ سے سونے کے بعد اٹھے نہیں بلکہ وہیں لیٹے لیٹے اس کے لیے ایک اسپیسیفک قسم کا تھرمامیٹر ملتا ہے, اپنا ٹمپریچر چیک کرے, نہ اس نے کچھ کھایا پیا ہو, نہ کسی سے بات کی ہو, نہ وہ واش روم جائے, نہ وہ کوئی اور فزیکل ایکٹیویٹی کرے. اس ٹائم پر جو باڈی ٹمپریچر لیا جائے گا وہ بیزل باڈی ٹمپریچر کہلائے گا. جب پیریڈ سٹارٹ ہوتے ہیں تو آپ کا بیزل باڈی ٹمپریچر لو اماؤنٹ میں ہوتا ہے, بالکل نارمل چل رہا ہوتا ہے. جب اوولوشن کا ٹائم آتا ہے اس سے جسٹ ود ان اے 1 ڈے اور ایٹ دا ٹائم آف اوولوشن ڈے آپ کا بیزل باڈی ٹمپریچر 0.5 سیلسیس سے 1 سیلسیس ڈگری ریز کر جاتا ہے. یہ بہت ہی مائنیوٹ سی ریز ہوتی ہے اور اس کو کیلکولیٹ کرنا بہت ایکوریٹلی آپ کو آنا چاہیے. اس کی بیس پر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا اوولوشن ڈے کیا ہے. اوولوشن ڈے سے لے کے نیکسٹ پیریڈ جب آپ کے سٹارٹ ہوتے ہیں آپ کا بیزل باڈی ٹمپریچر ریز پر رہتا ہے اور پھر ایسا ایسا پیریڈس جیسے ہی سٹارٹ ہوتے ہیں یہ ڈاؤن ٹو ورڈ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ آپ کا جو میوکس پلگ ہے یعنی کہ ویجائنل ڈسچارجز, ان ویجائنل ڈسچارجز کی بات نہیں ہو رہی جو انفیکشن کی وجہ سے ہو رہے ہیں, یہ ایک نارمل فزیولوجیکل ویجائنل ڈسچارج کی بات ہو رہی ہے. پیریڈس کے فوراً بعد آپ کا ویجائنل ڈسچارج جو ہوتا ہے وہ بہت سکینٹی ہوتا ہے, تھیکنڈ ہوتا ہے اور اس میں اسپرمس کو ایکسیپٹ کرنے کی اتنی اویلیبلٹی نہیں ہوتی. جب اوولوشن کا ڈے سامنے آ رہا ہوتا ہے, جیسے جیسے ہم اس کے نزدیک جا رہے ہوتے ہیں, آپ کا جو میوکس پلگ ہے وہ تھن آؤٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے, اس میں اسپرمس کو اپنی طرف اٹریکشن اس کی بڑھ جاتی ہے اور اگر آپ اس کو اپنی فنگرز کے دوران اس کے درمیان رکھ کے اس کو اسٹریچ آؤٹ کریں گے تو وہ اسٹریچنگ پوزیشن میں ہوگا. اس وقت آپ کا جو میوکس ہے, جو ویجائنل ڈسچارج ہے, وہ بہت زیادہ پرون ہوتا ہے اسپرمس کو اویل کرنے کے لیے. اب بات آ جاتی ہے کچھ اور فزیولوجیکل چینجز کی, جیسے کہ کچھ خواتین جن کے پاس بیزل باڈی ٹمپریچر کو چیک کرنے کے لیے تھرمامیٹر نہیں ہے یا کوئی اور فیسلٹی موجود نہیں ہے, ان میں مڈ سائیکل پین کو وہ اچیو کر سکتی ہیں. بہت ساری خواتین چاہے وہ ینگ ایج میں ہیں چاہے وہ آلریڈی ماں بن چکی ہیں, ان کو پیریڈس کے بعد مڈ آف دا سائیکل پر بہت ہی سویئر قسم کا لوور ابڈومنل پین ہوتا ہے جسے مڈ اوولوٹری پین بھی کہا جاتا ہے. اس کی بیس پر بھی آپ یہ معلوم کر سکتی ہیں کہ آپ کی اوولوشن آ گئی. اس کے علاوہ آپ کی جو بریسٹ میں ٹینڈرنس آپ کو فیل ہوتی ہے, پین ہوگا, آپ کو اپنا باڈی ٹمپریچر تھوڑا سا ریز فیل ہوگا. ساتھ میں یہ کہ جب اوولوشن کے ڈیز ہوتے ہیں جو ہمارا فرٹائل ٹائم پیریڈ ہے جس کے اوپر ہم نے اتنی ڈیٹیل سے بات کی ہے, ان دنوں میں فیمیلز جو ہیں اپنے سیکشول پارٹنرز کے لیے بہت زیادہ پرون ہوتی ہیں, ان کی باڈی اٹریکشن بڑھ جاتی ہے, ان کو اپنے میل پارٹنرز کو اور فیمیل پارٹنرز کو ایک دوسرے کی باڈی اسمیل بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے اور ڈیفینیٹلی وہ انٹر کورس کے لیے ان کی جو ہے چاہت ریز ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ایسی آ رہی ہوتی ہیں جیسے کہ بہت ساری ایپس ہیں, آپ ان سے اپنی اوولوشن کو ہے اویل کر سکتے ہیں, لیکن یہ اپلیکیشنز ان لوگوں کے لیے کیپیبل ہوتی ہیں جو ریگولر مینسٹرول سائیکل کے ساتھ ہوں گی. جو ارریگولر مینسٹرول سائیکل کے ساتھ ہوں گی ان کے بارے میں بھی آلریڈی ہم ڈسکشن کر چکے ہیں. اور اگر آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو کارآمد لگی ہو, میری باتیں اچھی لگی ہوں, تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, اپنی فیملی اور فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں اور مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا. تھینک یو سو مچ.